हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक। स्वागत है आपका डीप स्टडी हब में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी अच्छी स्टडी चल रही होगी। दोस्तों, अब समय कम बचा है, इसलिए आपको अब दिन रात मेहनत करनी है और आने वाले जो फॉरेस्ट एग्ज़ाम है उसमें अपना सिलेक्शन लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने उत्तराखंड से संबंधित जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड का कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का जो मिश्रण बना के क्वेश्चन पेपर का सेट तैयार किया है, आप इन्हें क्वेश्चंस को जो सॉल्व करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और जिससे कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है इसमें, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसमें जो ऑप्शन है वो है हरिद्वार, पुणे, इंदौर और देहरादून। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो देहरादून है। देहरादून में अभी हाल ही में जो पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस है उसका उद्घाटन हुआ है। बात करें इंदौर की, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में है उसमें जो प्रथम स्थान है वो इंदौर को प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है, वो कब तक रखा गया है? ऑप्शन है इसके 2024, 2025, 2030 और 2035। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है 40, इसमें से 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। आप उन्हें नोट कर सकते हैं अलग से। इसके अतिरिक्त आप अपने जो टोटल मार्क्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो इसका सही आंसर है वो 2025 तक है। 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। बात करें टीबी मुक्त उत्तराखंड की, वो 2024 का है। आगे बात करते हैं, जो केंद्रीय बजट 2023 और 24 है उसमें उत्तराखंड की रेल परियोजना हेतु बजट प्रस्तुत किया गया है। जो केंद्र सरकार का जो बजट आया था 2023-24 में, इसमें उत्तराखंड की जो रेल परियोजना है उसके लिए कितना बजट प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है इसमें 8,000 करोड़, 6,004 करोड़, 5,004 करोड़ और 1,000 करोड़। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो 5,004 करोड़ है, जो कि केंद्र बजट में प्रस्तुत किया गया है उत्तराखंड रेल परियोजना हेतु। आगे बात करते हैं, जो राज्य में भू कानून के परीक्षण व अध्ययन समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अभी भू कानून से संबंधित अभी करंट में अभी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें ऑप्शन है सुभाष कुमार, रंजना प्रकाश देसाई, आराधना जौहरी और कल्पना सैनी। इसका सही आंसर है सुभाष कुमार है। जो सुभाष कुमार हैं वो भू कानून के परीक्षण और उसके अध्ययन के समिति के अध्यक्ष बने हैं। बात करें रंजना प्रकाश देसाई की, जो रंजना प्रकाश देसाई हैं वो कॉमन सिविल कोड उसके उत्तराखंड में अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना के तहत छात्रों को कितने रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है? ऑप्शन है इसमें 4,500 रुपये, 6,000, 2,400 रुपये और 1,500 रुपये। इसका जो सही आंसर है वो 1,500 रुपये है। 1,500 रुपये प्रति माह छात्रों को दिया जाएगा। जो उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना है ये 29 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। जो 29 अगस्त है, इस दिन जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए उस दिन से उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना शुरू हुई थी। इसमें टोटल 3900 जो छात्र हैं उनको ये दिया जाना है। इसमें से 1950 छात्र और 1950 छात्राएं हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देश सेवक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इसमें बिश्नी देवी शाह, कुंती देवी, मीरा बहन और मालती देवी। इसका सही आंसर है मालती देवी। मालती देवी ने 1941 में देश सेवक संगठन की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो देवरिया ताल है वो किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन इसके चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। इसका जो सही आंसर है वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में ही देवरिया ताल स्थित है। आगे बढ़ते हैं,
जो डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है लुशिंगटन, बैटन, रैमजे और ट्रेल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो लुशिंगटन है। लुशिंगटन ने डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1903, 1908, 1904 और 1922। दोस्तों जो पुराने छात्र हैं वो अपना इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, और जो नए छात्र हैं वो क्वेश्चंस को नोट करके अलग से एक डायरी बना सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो 1908 है। 1908 में जो जोत सिंह नेगी थे उनके द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान किसकी पुस्तक है? जो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान है ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है इसमें मुकुंदराम बर्थवाल, इंद्र सिंह नयाल, उमराव सिंह रावत और प्रताप सिंह बिष्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल ने ही जो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान पुस्तक है उसकी रचना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो मधुमिता बिष्ट हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है 2000 में, 2002, 2008 और 2006। जो मधुमिता बिष्ट हैं इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो 2006 में जो मधुमिता बिष्ट हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं। जो कोटली डैम है, कोटली डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है इसमें अलकनंदा, गंगा, यमुना और पश्चिमी धौलीगंगा। इसका सही आंसर है गंगा, जो कि टिहरी में स्थित है कोटली डैम परियोजना। आगे बात करते हैं। जो बछेंद्री पाल हैं उनको अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है इसमें 1982, 1984, 1978, 1986। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1986 है। 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और बात करें इनको पद्मश्री की, 1984 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं। जो स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन है कैंपबेल, इपर्सन, पी विंडम और एक्टन। जो इसका सही आंसर है वो कैंपबेल है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था जो कि बंगाल विभाजन के बाद हुआ। इसमें जो भारत के वायसराय थे उस समय वो लॉर्ड कर्जन थे। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी गुफा चमोली में स्थित नहीं है? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो चिनाब घाटी, उर्गम घाटी, हापला घाटी और वारसू घाटी। इसका सही आंसर है वारसू घाटी, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो बाकी तीनों गुफाएं हैं वो सभी चमोली में स्थित हैं। आगे बात करते हैं। कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन है इसमें 2014, 2017, 2015 और 2019। इसका जो सही आंसर है वो 2017 है। 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो टोटल नगर निगम है वो अभी वर्तमान में 9 हैं, जो कि अंतिम श्रीनगर बना था 2021 में। आगे बात करते हैं। जो अस्कोट अराकोट यात्रा है प्रत्येक कितने वर्ष बाद आयोजित होती है? 8 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। जो अस्कोट अराकोट यात्रा है ये पहाड़ संस्था है उसके द्वारा चलाई जाती है, जो कि नैनीताल में स्थित है। आगे बात करते हैं। सन 2000 में उत्तराखंड का देश का कौन से नंबर का हिमालयी राज्य बना था? जो उत्तराखंड है जब इसकी स्थापना हुई थी तो कौन से नंबर का हिमालयी राज्य बना था? ऑप्शन है 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 11वां राज्य बना था, 11वां हिमालयी राज्य देश का। आगे बात करते हैं। हाल ही में चमोली जनपद में भूधसाव हुआ है। चमोली भूकंप की दृष्टि से कौन से जोन में आता है?
दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि जोशीमठ अभी वर्तमान में न्यूज़ में है, इसलिए आयोग द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इसका जो ऑप्शन है जॉन 2, जॉन 3, जॉन 4 और जॉन 5। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो जॉन 5 है। जॉन 5 में जो चमोली जनपद है वो आता है। इसके अतिरिक्त रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत जिले इसमें आते हैं। आगे बात करते हैं, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1972, 1982, 1986 और 1988। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1982 है। 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, जो वनों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो ये क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट गार्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। इसमें ऑप्शन है बीट, सेक्शन, रेंज और बाइट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बीट है। बीट वनों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, और बीट के जो बाद सेक्शन आता है, और सेक्शनों का जो संयोजन बना के रेंज बनती है। आगे बात करते हैं, राज्य में इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थित है? जो राज्य में अभी इथेनॉल प्लांट है वो बनाया जा रहा है, ये ऑप्शन है इसके काशीपुर, हरिद्वार, बाजपुर और देहरादून। जो इसका सही आंसर है वो बाजपुर है। बाजपुर में अभी इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, जो उत्तराखंड में जो सीमा सुरक्षा संगठन है यानी BRO, उसके द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाता है? ऑप्शन है इसमें ज्योति प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, एलोरा प्रोजेक्ट और दीप प्रोजेक्ट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दीप प्रोजेक्ट है। दीप प्रोजेक्ट के तहत जो BRO है वो उत्तराखंड में जो निर्माण कार्य है वो करता है। इसके अतिरिक्त तो भारतमाला जो देश है, देश के अंतर्गत जो कॉरिडोर हैं उनका, सड़क कॉरिडोर हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एलोरा प्रोजेक्ट की बात करें, जो स्थानीय भाषाएं होती हैं देश की, उसके अंतर्गत जो उनको डिजिटल करना वो एलोरा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित किया गया है। आगे बात करते हैं, जो राज्य की प्रथम जागर गायिका कौन है? इसमें ऑप्शन है भूमिका शर्मा, कमला रावत, संतोष चौहान और बसंती बिष्ट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बसंती बिष्ट है। बसंती बिष्ट राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका हैं। आगे बात करते हैं, नरेंद्र हिंदू लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है इसमें भक्त दर्शन, नरेंद्र शाह, हरिकृष्ण रतूड़ी और तारादत्त गैरोला। जो नरेंद्र हिंदू लॉ नामक पुस्तक है वो हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस अनुच्छेद के तहत जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करता है? ये पॉलिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन है इसके अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, राज्यपाल 213 के तहत जो अध्यादेश है वो जारी करता है। बात करें अनुच्छेद 123 की, इसमें जो राष्ट्रपति है वो अपना अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 124 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो भारतीय नागरिकों हेतु समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद के तहत जो समान सिविल संहिता है यानी कॉमन सिविल कोड उसकी बात की गई है? ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। दोस्तों जो कॉमन सिविल कोड है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। इसमें जो कॉमन सिविल कोड है इसके लिए अभी एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्ष अभी रंजना प्रकाश देसाई हैं उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1973 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है टिहरी, देहरादून, नरेंद्र नगर और नई दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो देहरादून है। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? दोस्तों, पंचायत से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो हो सकता है यहाँ से बन जाए। ऑप्शन है इसके भाग 2, भाग 15, भाग 5 और भाग 9। दोस्तों, जो भाग 9 है हमारा, उसके अंतर्गत जो पंचायतें हैं उसका प्रावधान किया गया है। बात करें भाग 2 की, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और भाग 15 में हमारा चुनाव आयोग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से एक सामूहिक नृत्य है। इसमें छपेली है ऑप्शन, चांचरी, झोड़ा और उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी है। छपेली, चांचरी और झोड़ा ये एक समूह नृत्य है, 3 के 3। आगे बात करते हैं। जो हरिदत्त कापड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है इसमें फुटबॉल, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बास्केटबॉल है। जो हरिकृष्ण कापड़ी है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था? जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं इसमें। जो ऑप्शन है इसमें 26वां, 27वां, 28वां और 29वां। जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड अभी 26वें स्थान पे रहा था। आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो ऑप्शन है इसके हरिद्वार, काशीपुर, ऋषिकेश और रुड़की। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो रुड़की है। रुड़की में जो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2021 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी थी? जो बाघों की संख्या बतानी है 2011 के अनुसार उत्तराखंड में, वो 442 थी। इसके अतिरिक्त बात करें पूरे देश में तो 2967 बाघों की संख्या थी। इसमें से सबसे ज़्यादा एमपी में 526 थी और उसके बाद कर्नाटक में 524 थी और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आता है जो कि 442 यहाँ की संख्या थी बाघों की। आगे बात करते हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 15, 18, 39 और 46। इसका जो सही आंसर है वो 39 शिक्षक हैं जिनको अभी शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें 2021 की तो उसमें 18 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 में अल्मोड़ा की जो लक्ष्य सेन द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? ऑप्शन है इसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो स्वर्ण पदक है। जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए थे उसमें लक्ष्य सेन द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? इसमें वृक्षावरण क्षेत्र बताना है हमने। ऑप्शन है इससे 546 वर्ग किलोमीटर, 725 वर्ग किलोमीटर, 966 वर्ग किलोमीटर और 1025 वर्ग किलोमीटर। जो वन रिपोर्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। इसमें जो सही आंसर है वो जो वृक्षावरण क्षेत्र है वो 1025 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया गया है? ऑप्शन है इसमें प्राकृतिक कृषि बोर्ड, पहाड़ी कृषि विभाग, हिमानी नदी बोर्ड और भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो प्राकृतिक कृषि बोर्ड है जो कि अभी उत्तराखंड सरकार ने गठित किया है। इसके अतिरिक्त 2011 में जो भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग था उसकी स्थापना की गई थी। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं आज के। हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसमें पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो तीरथ सिंह रावत है। तीरथ सिंह रावत को अभी एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें रमेश पोखरियाल की, उनको अभी अंतर्राष्ट्रीय अजय पुरस्कार दिया गया है 2021 का। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जो हमने आपके लिए एक बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ एक वीडियो तैयार की है जो कि
आप प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।